हेलो फ्रेंड, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है दोस्तों कितनी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 6 इंटू 10⁻24। 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। अभी हमने देखा कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। देखिए दोस्तों, माइनस में नहीं कंफ्यूज होइएगा, आप लोग को याद करने का तरीका बता देते हैं। जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो इसलिए प्लस में होगा। ठीक है, माइनस में अगर दे कितना लड़के माइनस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, तो माइनस नहीं होगा, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं इसलिए प्लस में हो जाएगा 6। ठीक है, और पृथ्वी के जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान कितना होता है 6 गुने 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग दोस्तों जानते हैं कि इस क्लास में आप लोगों को किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है और सेट प्रैक्टिस भी। और अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी और एएलपी ये सब का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं वो उसका ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और आप लोग दोस्तों कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं कि बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल का सेट प्रैक्टिस करवाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराइए। दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता है ना, इसलिए नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मैनेज करिएगा, लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोग को बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं करवाऊंगा जरूर। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो निम्न में से कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बाकी सब नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, ये सभी जो देश हैं वो भारत के साथ सीमा करता है, सीमा साझा करता है। ये 3 नहीं है दोस्तों, और भी है जो कि भारत के साथ साथ इसके पड़ोसी देश है। भारत से लगे जो सीमा से लगे कितने देश हैं, तो 7 लगे देश है। कौन कौन आप लोग को ये बता देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ABC, MNP ये इतना याद रखिएगा, जो कि स्थलीय सीमा से ये लोग लगे हैं, स्थलीय और जलीय सीमा से भी। पहला नंबर कौन है, ए से अफगानिस्तान, बी से बांग्लादेश, फिर बी से भूटान, सी से आपका चाइना, एम से म्यांमार, एन से नेपाल, पी से पाकिस्तान। ठीक है, याद रहेगा ABBCMNP। ठीक है, याद रहेगा, ए से अफगानिस्तान, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, सी से चाइना, एम से म्यांमार, एन से नेपाल, पी से पाकिस्तान। ठीक है, सबसे कम कौन से एथी है, किसका एरिया है जो कि भारत से साथ लगा हुआ है, तो ये आपका अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक ना, और बाकी ये बी से आपका बांग्लादेश जो कि 4996.7 किलोमीटर, जो कि इतना एरिया में आपका जो भारत के साथ सीमा इसका लगा हुआ है। ठीक ना, तो सबसे ज्यादा में कहेगा तो बांग्लादेश, सबसे कम एरिया में कहेगा तो आपका अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों, ये दाएं दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो ये रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ बोला जाता है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को। और भारत और चीन की रेखा को क्या बोला जाता है, सीमा रेखा को, तो मैकमोहन। मैकमोहन किससे जुड़ा हुआ है, तो भारत और चाइना, भारत और चाइना मैकमोहन रेखा। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान कहेगा तो रेड क्लिफ। ठीक ना, रेड क्लिफ जोड़ता है। और मैगी नट जो हो गया आपका फ्रांस और जर्मनी, मैगी नट
मैगी खिलाया जाता है किसको, तो जीएफ को, जीएफ को मैगी खिलाया जाता है, ठीक ना। ऐसे याद रखिएगा, जीएफ को मैगी खिलाया जाएगा, ठीक ना। तो जी से आपका हो जाएगा जर्मनी और एफ से हो जाएगा आपका फ्रांस, एक से हो जाएगा आपका, ठीक है। ये मैगी नट आप लोग जान गए। मैगी किसको खिलाया जाता है, जीएफ को, यानी गर्लफ्रेंड को। तो जी से हो गया आपका जर्मनी, एफ से हो गया फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस। और किस लाइन से, तो मैगी नट लाइन से, ठीक है। यहाँ पर मैगी नोट लिखा हुआ है। और डूरंट रेखा जो है, डूरंट रेखा पहले कहाँ था, पहले किस लाइन को जोड़ता था, तो ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, ठीक ना। जो डूरंट रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता था, लेकिन अब हो गया है भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान डूरंट रेखा, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, द रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि स्थल मंडल। स्थल मंडल जिस पर हम लोग रहते हैं उसी को स्थल मंडल कहा जाता है, जिस पर जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एशिया। एशिया में गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है। किसी चट्टान में नतवलन यानी डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिनति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिनति। किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है, अभिनति। आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों, ये सब एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ एलपी में पूछे गए सभी प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आप लोग को किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। पूछा गया प्रश्न कहीं भी दोस्तों पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि आप लोग को केवल एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे के ही एग्जाम में पूछेगा। आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्वेश्चन अलग से नहीं छपेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कहाँ है दोस्तों, पेंटागोनिया का मरुस्थल ये आपको अर्जेंटीना हो जाएगा। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है, और ये आपका अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्टजाइट डैश प्रकार का एक सेल होता है। क्वार्टजाइट डैश प्रकार का सेल होता है, तो ये एक रूपांतरित सेल होता है दोस्तों, रूपांतरित सेल, जिसको हम क्रांतरिक सेल भी बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा छठा देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेगा छठा सबसे बड़ा देश तो आपका ऑस्ट्रेलिया, और जनसंख्या की दृष्टि से बोलेगा छठा सबसे बड़ा देश तो ये आपका पाकिस्तान, ठीक है, याद रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कहेगा, सबसे बड़ा देश तो ये आपका रूस हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कहेगा तो ये आपका चाइना हो जाएगा, ठीक है। दो चीज आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो एक ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका रूस हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो ये चाइना हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान पर है दोस्तों, आपका 7वां स्थान पर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहेगा, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो आपका तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाएगा तो ये आपका दूसरा स्थान है दोस्तों भारत का, ठीक है, याद रहेगा। आप लोग को ये भी बात ध्यान में रखना है कि पहला स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का है, फिर रूस के बाद आपका कौन सा है, कनाडा। रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाएगा दोस्तों तो सबसे पहले रूस आ जाएगा, फिर आपका कनाडा आ जाएगा, फिर आपका चाइना आ जाएगा, फिर यूएसए आ जाएगा दोस्तों,
अमेरिका, आपको अमेरिका याद रखना है। फिर 5वें स्थान पर आपका ब्राजील आ जाएगा, ठीक है। फिर 6ठे नंबर पर ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, जो कि अभी यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब फिर 7वें नंबर पर आपका इंडिया हो जाएगा। फिर 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, याद रहेगा। आर से रूस, सी से कनाडा, सी से चाइना, ए से आपका अमेरिका, बी से ब्राजील, फिर से ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया, ए से अर्जेंटीना, ठीक ना, याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु घाटी का मरुस्थल। सिंधु घाटी का मरुस्थल ये आपका पंजाब पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल आपका भारत में है। कक्षकारण और स्पीति घाटी शीत मरुस्थल, ये सभी तीनों आपका मरुस्थल जितने भी हैं ये आपके भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है। यानी वलित पर्वतों का उदाहरण कौन है, तो ये आपका हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। भू आकृति और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान। यानी इसको इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चाइना। चाइना में टकला मकान मरुस्थल स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमीन में पानी के निस्यंदन की क्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये अंतर निस्यंदन, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को व्योम के रूप किस क्रम से गुजरना होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को व्योम के किस क्रम से गुजरना होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तरी ध्रुव वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को व्योम के किस क्रम से गुजरना होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंपास, स्टेप्स, सवाना और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध डैश के नाम है, तो ये आप लोग जानते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये घासों के मैदान है दोस्तों। पंपास जो कि अर्जेंटीना में घास का मैदान है, ये स्टेप्स जो कि यूरेशिया में, एशिया और यूरोप में, सवाना आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास का मैदान है, और प्रेयरी जो है, प्रेयरी ये आपका उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, तो भूकंपों का अध्ययन किया जाता है किससे, तो ये सिस्मोलॉजी, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता डैश में मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रिक्टर स्केल से, रिक्टर स्केल में मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। बार से वायुमंडलीय दाब पास्कल यह दाब का, और किलोग्राम मोल जो कि किलोग्राम वस्तुओं को मापने के लिए, तो ठीक है। आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।